स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 12th बिजनेस स्टडी का जो 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर है। हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि इसके डिज़ाइन के अंदर कि दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है फंक्शनल और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल। तो आपको बता दें कि यहाँ तक ये जो है हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया है। आज हम करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर का जो फॉर्म होता है वो, और इन दोनों में फंक्शनल और जो डिविजनल होते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये आज हमारा सेकंड कह लो या लास्ट लेक्चर कह लो। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो स्टूडेंट, आज हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब हम करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो डिविजनल जो स्ट्रक्चर होता है वो डिवीज़न जो होती है उसके बेस पे होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके उत्पाद किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर बांटा जाता है। फंक्शनल में क्या था, काम के आधार पर बांटा जाता था। डिविजनल में क्या होता है, जो आप उत्पाद बना रहे हो उत्पादों के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कोई व्यवसायिक उपक्रम कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, वस्तुओं का निर्माण करती है, तो कार्यानुसार विभागीकरण यानी कि फंक्शनल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जगह पर वो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो इसके विभाग बनाने पे प्राथमिकता देगी, यानी कि डिवीज़न बनाएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, कार्यानुसार जो विभागीयकरण होता है या जो हम कह सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें ये डर बना होता है कि हो सकता है कुछ वस्तुओं का तो उत्पादन और जो मार्केटिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, और कुछ ऐसी भी हो सकती है जिन पर बिल्कुल ही ध्यान ना दिया जाए। तो कुछ उत्पाद अधिक भी बिकेंगे, और अगर फंक्शनल इस तरह से बना देते हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं बिक पाएंगे। तो इससे संस्था के लिए दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, ये जो समस्या आती है ना इस तरह की, इस समस्या से बचने के लिए पूरी संस्था को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग डिवीजनों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वस्तु डिवीजन से संबंधित, यानी कि प्रत्येक वस्तु की एक डिवीजन बना दी, उस डिवीजन के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, क्रय विक्रय उत्पादन इस तरह की। और ये जो है ये कार्य के आधार पर ही बनाए जाते हैं ये डिपार्टमेंट। ऊपर जो डिवीजन है वो प्रोडक्ट के आधार पर बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। और उस डिविजनल प्रबंधक की ही देखरेख में सारे काम किए जाएगी। ये सभी कार्य सभी डिवीजनों द्वारा अलग अलग किए जाएंगे। इसको हम एक चार्ट के द्वारा पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। देखो, हमने फंक्शनल में पढ़ा था, शेयर होल्डर कंपनी में पूंजी लगाते हैं, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए सीईओ को अपॉइंट करता है। अब देखो, ये जो हमारी फर्म है ये दो तरह का प्रोडक्ट बना रही है। एक तो ये मेटल का प्रोडक्ट बना रही है और एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना रही है। अब आप देखो, क्या मेटल प्रोडक्ट और प्लास्टिक प्रोडक्ट जो होता है दोनों को सेम मार्केट होती है? नहीं होती। क्या दोनों की सेम प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। क्या दोनों के लिए सेम मार्केटिंग चाहिए? नहीं। क्या दोनों के लिए सेम एडवर्टाइजमेंट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इस कारण से दोनों के फीचर्स अलग अलग होंगे, मार्केटिंग अलग अलग होगी, प्रॉब्लम अलग अलग होगी। तो इस कारण से इन प्रोडक्ट के अलग अलग दो डिवीज़न बना दिए इस सीईओ ने, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है मेटल वाला है, इसके नीचे अभी इस डिवीज़न को काम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। यहाँ से फंक्शनल स्टार्ट हो गया, पहले ऊपर डिवीज़न बन गई, फिर उनके नीचे काम के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, पर्सनल डिपार्टमेंट बना देती है। सेम इसी तरह से जो प्लास्टिक की डिवीज़न हमने बनाई है उसमें भी काम होगा प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, तो उसकी भी अलग अलग काम के आधार पर हम बना देंगे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट बना देंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, डिविजनल के अंदर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीज़न बनाई जाती है, और फिर उनको आगे काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाकर इस स्ट्रक्चर को रन किया जाता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। जो डिवीज़न का हेड होता है वो एक होता है और उस हेड के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है जैसे परचेजिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन की और फाइनेंस की, सारी वो अकेला व्यक्ति ही इसको देखता है। तो यह चीज़ एक डिविजनल अध्यक्ष में तरह तरह के जो स्किल है वो डेवलप करने में हेल्प करती है। सेकंड है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। अब प्रत्येक डिवीजन की सभी क्रियाएं अलग अलग होती है, जैसे मेटल की अलग थी, प्लास्टिक की अलग थी, ठीक है। प्रत्येक डिवीजन के लाभ हानि भी अलग अलग, क्योंकि दोनों की डिवीजन ही अलग होगी तो दोनों की बुक्स भी अलग होगी, दोनों का प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग होगा, तो प्रॉफिट लॉस को अलग अलग हम जांच सकते हैं। इस आधार पे अगर मान लेते हैं कोई एक डिवीज़न लॉस में चल रही है कंटिन्यू, तो उसको बंद करने का भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इजीली पकड़ में आ जाएगी कि इस डिवीज़न में लॉस हो रहा है तो उसको बंद कर सकते हैं। अगर ये लगता है कि इस डिवीज़न में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक डिवीज़न अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है और एक डिवीज़न का प्रबंधक अपने डिवीज़न के बारे में जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो फ्री होता है, फ्रीडम होती है उसको किसी दूसरे डिवीज़न के मैनेजर से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वो क्या करता है, जल्दी जल्दी और प्रभावित निर्णय ले लेता है। ईजी एक्सपेंशन। प्रत्येक उत्पाद के लिए क्या एक अलग डिवीज़न बना दिए। अगर एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने की सलाह बना रही है, नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, तो कंपनी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जहाँ 2 प्रोडक्ट की अलग अलग डिवीज़न बना रखी है वहाँ तीसरा प्रोडक्ट अगर आ जाएगा तो तीसरी डिवीज़न बन जाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, जो पहले से स्थापित डिवीज़न हो उनको छोड़े बिना आसानी से एक तीसरी डिवीज़न बनाकर थर्ड जो प्रोडक्ट है उसको भी कंपनी बना सकती है। तो इस तरह से इजी एक्सपेंशन की इसमें सुविधा भी मिल जाती है। इसके बाद आता है, ये हमारे थे एडवांटेज। अब आता है डिसएडवांटेज। देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, केवल एडवांटेज ही समझ लेते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज पे ध्यान नहीं देते। तो पहला आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और वो उसका अपनी जो ईगो होती है उसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जो सीईओ होता है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज की मांग करता है और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस कंपनी के अंदर मेरा जो डिवीज़न है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन। प्रत्येक डिवीज़न की सभी क्रियाएं, यानी कि जैसे प्लास्टिक का, मेटल का, दोनों की आगे वर्क के अकॉर्डिंग डिवीज़न बनाई जाती है, तो सब में ही प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एवरी आपने देखे होंगे कि ऊपर चार्ट के अंदर डबल डबल डिपार्टमेंट बन गए ना। तो इससे क्या होगे, कार्यों की दोहराई होगी, डुप्लीकेशन तो होती है। इससे क्या होंगे, संसाधन ज़्यादा चाहिएंगी, लागत ज़्यादा आ जाएगी। एक सेल्फिश एटीट्यूड भी होता है। प्रत्येक डिवीज़न की ये कोशिश होती है कि वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे, यहाँ तक कि वो ऐसा करते करते जो दूसरी डिवीज़न है कंपनी की उसको भी नुकसान पहुंचाते हुए डरती नहीं या उसको भी अनदेखा कर देती है। इसे उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति दिखाई देती है और उनके ऐसे व्यवहार से क्या होता है, पूरी संस्था में आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब आता है कि ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर यूज़ होता है, सुटेबल कहाँ है, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। देखो, जहाँ मुख्य उत्पादों की संख्या 1 से अधिक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा है वहाँ पर आपको डिवीज़न बनानी पड़ेगी, 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, इस तरह से। सेकंड, जहाँ अलग अलग निर्माणी तकनीकों और मार्केटिंग की पद्धतियों को अपनाया जाता है। निर्माणी तकनीक मतलब आपको बता देती हूँ, टेक्निक 2 टाइप की होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। तो इनके अकॉर्डिंग भी डिवीज़न बना सकते हो।
दूसरा, जहाँ संस्था का आकार काफ़ी बड़ा हो वहाँ पर भी डिविजनल सुटेबल होता है। तो अब इसके बाद हम करते हैं कि इनके बीच में दोनों स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए, फंक्शनल भी पढ़ लिया हमने और डिविजनल भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं डिफरेंस क्या है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है फंक्शनल, फिर आता है डिविजनल। फॉर्मेशन, जो फंक्शनल होता है उसको किसके बेस पे डिज़ाइन किया जाता है, वर्क के अकॉर्डिंग, और इसको प्रोडक्ट के बेस पर। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, वर्क स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, केवल जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट अगर मान लेते फर्म में लॉस हो जाती है तो ये आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की कमी की वजह से फर्म में लॉस हुई है। यानी कि विपरीत परिणाम आने पर कोई भी विभाग इसका उत्तरदायित्व नहीं लेता कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट से ये गलती हुई है, इसकी वजह से लॉस हुआ है। पर अगर आपने डिवीज़न बना रखी है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि किस डिवीज़न में लॉस हो रही है या किस डिवीज़न में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। मैनेजरियल डेवलपमेंट, विभागीय प्रबंधक केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है, सीमित विकास होता है। और डिविजनल जो प्रबंधक होता है वो अपने नीचे कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, सबको हैंडल करता है, इसलिए उसका विकास संभव है, यानी कि पूर्ण विकास होता है। कॉस्ट, फंक्शनल में कार्यों की दोहराई नहीं होती तो कॉस्ट कम होगी, इसमें कार्यों की दोहराई होती है तो ज़्यादा कॉस्ट होगी। कोऑर्डिनेशन, सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में मुश्किल आती है। और पूरी डिवीज़न का एक ही हेड होता है, इस कारण से सारे की सारे जो डिवीज़न होती है वो एक ही हेड के निर्देशन में सारी क्रियाएं करती है तो इसमें कोऑर्डिनेशन रहता है। सुटेबल, जहाँ एक ही प्रोडक्ट बनाया जाए या बेचा जाए, जहाँ प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो वहाँ पर सुटेबल होता है। तो ये हमारी थी कंपैरेटिव स्टडी। इसके कुछ क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, जो हमने ऊपर मेन पॉइंट दिए थे सेम वैसे ही इसके अंदर क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में दे रखा है व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दे दिए। इसी तरह से आगे डिविजनल स्ट्रक्चर का आ गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आ गया इसके बेनिफिट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, यानी कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर के आपको अपने एडवांटेज की है वो लिखे जाएंगे। इसी तरह से आता है इसके अंदर डिफरेंस हमने किए हैं। इसके बाद आता है व्हाट आर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दोनों को एक्सप्लेन करना है, आल्सो डिफरेंस बिटवीन देम और डिफरेंस देना है। तो इस तरह से ये 6-7 क्वेश्चन है, इसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आ गए हैं। और स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और